नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये गुणनखंड हमने 8वीं में भी सीखे हैं। मध्य पद को विभाजित करके गुणनखंड करना, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको कक्षा 10th में +1 +2 में भी आगे काम आएगा, इसलिए इस टाइप को आप बड़े अच्छी तरह से समझ लें। एक्चुअली इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया गया है द्विघात का। आप भली भांति अब परिचित हैं बहुपद से, द्विघात बहुपद से, कि 12x² माइनस के 7x + 1 इसके हमने गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड हम किस प्रकार करेंगे, इस पे विचार करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ 3 पद दिए हैं, 12x² माइनस के 7x प्लस के 1। जो मध्य पद है हमारे पास है माइनस के 7x। आपने माइनस के 7x को ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है कि उनकी गुणा पहले और तीसरे पद की गुणाफल के बराबर आए। यानी कि पहला पद है 12x² और अंतिम पद है 1, इनकी गुणा आई है 12x²। -7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका गुणनफल जो आए 12x² आए। दोबारा देखें कि जोड़ने या घटाने पर तो मध्य पद के बराबर आए और गुणनफल जो है पहले और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आए। तो इसके हमने जो दो फैक्टर किए वो हैं -4x और -3x। यहाँ पर है हमारे पास 12x। देखिए आप इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, -7x। और -4x की और -3x की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा +12x² बन जाएगा। तो ये हमारे बिल्कुल दो ठीक गुणनखंड बन जाएंगे, -4x -3x। अब हमारे पास 4 पद हो गए। पहले दो पदों में से देखिए क्या कॉमन आ सकता है। 12 और 4 में से जो HCF है 4 है, सबसे बड़ा पद 4 है, तो 4 को हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। जो दोनों में कॉमन है 4x को हम कॉमन लेते हैं यहाँ से। तो जब आप 4x कॉमन लेंगे तो 3x -1 आ जाएगा। जब इन दोनों में से आप -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 3x -1 आ जाएगा। ये दोनों सेम आने चाहिए आपके, तब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ठीक माना जाएगा। यहाँ पर इसके बाद 3x -1 जब आपने कॉमन ले लिया तो हमारे पास 4x -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए, दो गुणनखंड बन गए इसके, 3x -1 और 4x -1। और यदि आप इसको पुनः गुणा करेंगे तो तब भी हमारे पास 12x² -7x + 1 आएगा। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो बहुपद हमें दिया गया है 2x² प्लस के 7x प्लस के 3। इसमें जो मध्य पद दिया गया है वो है 7x। अब 7x को हमने ऐसे दो पदों में विभाजित करना है कि उनकी गुणा पहले और तीसरे यानी कि 6x² के बराबर आए। जोड़ें या घटाएं तो 7x आए, गुणा करें तो हमारे पास 6x² आए। तो हमने इसके दो गुणनखंड जो किए, दो टुकड़े किए हैं, वो है 6x और प्लस में आया है x। तो पहले दो पदों में से 2x² जमा 6x में से हम 2 कॉमन ले लें। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। हमारे पास अंदर बचेगा x और यहाँ बचेगा +3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो +1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तब हमारे पास बचेगा x + 3। अब दोनों जगह x + 3 है हमारे पास, तो x + 3 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर जो है हमारे पास अब जो रिमेनिंग बच गया 2x और +1, ये हमारे इसके गुणनखंड बन गए। एक बन गया x + 3 और एक बन गया 2x + 1। आइए अब इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पद में हमारे पास जो बहुपद दिया गया है द्विघात का वो है 6x² प्लस के 5x माइनस के 6। अब इसमें जो मध्य पद है वो हमें दिया गया है प्लस के 5x, और यदि गुणा करनी पड़ेगी तो इन दोनों की गुणा करोगे, 6 और -6 की, 6x² की -6 से गुणा करेंगे तो माइनस के 36x² आ जाएगा। 5x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनकी गुणा जो है -36x² आए।
तो वो हमने दो टुकड़े बनाए, प्लस के 9x और माइनस के 4x। ध्यान दीजिए यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस के 5x आएगा, इन दोनों की यदि हम गुणा कर देंगे तो माइनस के 36x² आ जाएगा। अब पहले दो पदों में से आप कॉमन देखिए, 6x² प्लस 9x में से एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े पर 6 और 9 दोनों आते हैं। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x को भी हम कॉमन ले लेंगे। 6 में से जब आप 3 कॉमन लेंगे, 3 दूनी जो है वो 6 होता है, तो 2x बचेगा। यहाँ पर आपने 3 3 9 3 बचेगा, x हमने बाहर कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्मों में से 4x माइनस 6 में से माइनस के 2 को कॉमन ले लें, 2 दूनी 4 2x, क्योंकि माइनस को बाहर कॉमन ले लिया है इसलिए ये साइन प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस के 6 था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आप पुनः देखें, यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है, यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है। इसको 2x प्लस 3 को हम यहाँ पे बाहर इस तरह से कॉमन ले लेते हैं। अंदर जो हमारे पास टर्म बचेगी 3x माइनस के 2 बचेगी, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस के 2 ये इसके गुणनखंड बन जाएंगे। आइए इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है हम वो देखते हैं। यहाँ पे जो हमें द्विघात दिया गया है वो द्विघात हमें दिया गया है 3x² माइनस के x माइनस के 4। मध्य पद जो है हमारे पास माइनस के x है, और मध्य पद माइनस के x है हमारे पास। इसको दो हमने विभाजित करना है ऐसे पदों में कि उनकी गुणा पहली और तीसरी संख्या के बराबर आए। 3x² माइनस के 4 के बराबर आए, माइनस के 12x²। तो उसके बाद हमारे पास माइनस 12x² आए, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो मध्य पद है वो है माइनस के x, और गुणा करने पे आना चाहिए माइनस के 12x²। तो हमने माइनस के 4x और प्लस के 3x को लिया। जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के x, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 12x²। आप इन दोनों टर्मों में से जो पहले दो पद हैं हमारे पास, पहले दो पद में से 3x² माइनस के 4x में से x को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3x, और यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस के 4। अंतिम दो पद हैं, इसमें से आप 1 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी है, इसलिए हमने कॉमन लिया, और यहाँ पे हमारे पास बच गया x प्लस 1। अतः हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो इसके गुणनखंड बनेंगे वो गुणनखंड हमारे 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बनेंगे। धन्यवाद।